हेलो दोस्तों, डी के स्टडी 9 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग साइंस 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। दोस्तों एनिलिडा ग्रुप में जोंक तथा केचुआ ग्रुप आते हैं। दोस्तों आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तेलचट्टा, जू, खटमल तथा मक्खी आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। दोस्तों मोलस्का ग्रुप में घोंघा तथा सीपी ग्रुप आते हैं। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत तारा मछली तथा ब्रिटल स्टार आता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। दोस्तों मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। सिराए द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। एनिलिडा ग्रुप, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। दोस्तों एनिलिडा में नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिर्स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। तो दोस्तों ये अग्नाशय ग्रंथि में होती है, देख सकते हैं अग्नाशय द्वारा। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। पौधों के लिए कंपोस्ट सबसे अच्छा उर्वरक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए या फिर वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरी जाती है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत अंग प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो सभी अम्लों में पाए जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन है। इसको H2 से डिनोट करते हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है। दोस्तों सूती वस्त्र से होती है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। दोस्तों इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। दोस्तों तत्कालिक शक्ति के लिए हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है। हीलियम। गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत। मानव जाति
के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एवं रक्षा आवरण बनाती है। अंतःज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौह की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है, नॉन ल्यूमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है सोने का शुद्धतम रूप। सिनेबार या हिंगुल किसका अयस्क है? दोस्तों, सिनेबार या हिंगुल पारा का अयस्क है, इसको Hg से डिनोट करते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है कशेरुक दंड में, याद रखिएगा। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि वर्म द्वारा। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। सूत्र कणिका को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवर्त बीजी में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? दोस्तों, पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन से हैं? दोस्तों, शैवाल एवं कवक। लाइकेन के 2 जीवधारी कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, एगार शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है।